प्यारे भैयाओं, कंप्यूटर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे हेक्साडेसिमल संख्या से डेसिमल संख्या में परिवर्तन और डेसिमल संख्या से हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तन। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हेक्साडेसिमल संख्या किसको कहते हैं। ऐसी संख्या प्रणाली जिसमें 0 से 9 तक अंक और A से F तक अक्षर दिए होते हैं उसे हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली कहते हैं। 0 से 9 तक की जो संख्या होती है अगर उनको काउंट करेंगे तो 10 हो जाती है और A से F तक जो अक्षर होते हैं उनको काउंट करें तो उनकी संख्या 6 होती है। दोनों को अगर एक साथ काउंट करेंगे तो संख्या 16 होती है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार भी 16 होता है। A जो अक्षर होता है उसकी वैल्यू आपकी 10 होती है, B की 11 होती है, C की 12 होती है, D की 13 होती है और E की 14 होती है, F की 15 होती है। तो इस प्रकार से ये हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है। इसको सबसे पहले हम लोग दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए एक कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले ली यहां पर 1 6 8 और इसके नीचे 16 घात लगा दी। तो जो 16 और 16 घात इसके नीचे है, 16 घात से प्रदर्शित होता है कि ये संख्या हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है। अब वही काम करते हैं, इन संख्याओं को जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे A है, A की वैल्यू हमारी कितनी हुई? A की वैल्यू अभी आप लोगों को बताई थी, A की वैल्यू 10 हुई। तो हमने यहां पर 10 लिख लिया। इसी तरह से B की वैल्यू कितनी होती है? B की वैल्यू 11 होती है, लेकिन इसमें सिर्फ A है। इसके बाद 6 की जगह पर हम 6 लिख लेंगे और 1 की जगह पर 1 लिख लेंगे। अब इनको 16 के बढ़ते हुए घातांक में, जो 16 का घातांक होता है उस पे काम करते हैं। जैसे अभी हमने पिछली उसमें संख्या प्रणालियों में बताया था, उसी प्रकार इसमें से 16 की घात 0 होती है, 16 की घात 1, 16 की घात 2, 16 की घात 3, ऐसी संख्याएं बढ़ती रहती हैं। 16 की घात 0 किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 वैल्यू है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर 1 वैल्यू है तो उसका मान वो संख्या होती है, और संख्या के ऊपर 2 वैल्यू है तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने के बाद लिखते हैं, और अगर 3 वैल्यू है तो उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यह संख्या अपने का बार बार 16 गुना होती जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो इनकी घातांक को लिख के तब गुणा करते हैं, या इसका जो यहाँ पर वैल्यू आई है वैल्यू को सीधे लिख लेते हैं। तो वैल्यू को हम सीधे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 1 16 256। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 96 256। अब इसकी जो है उसका टोटल करते हैं, संख्या का टोटल कर देते हैं। 6 से 12, 9 1 10, 5 15, 15 1 16, 2 1 3। इसका टोटल करने के बाद जो संख्या आ रही है वो आ रही है आपकी 362। जो 362 संख्या है 362, यह आपकी दशमलव संख्या हो गई। तो यहाँ पर हमने जाना कि हेक्साडेसिमल संख्या से दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तन करते हैं, और यहीं पर हम इसी दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित कर लेते हैं। दशमलव से हेक्साडेसिमल। इसका तरीका क्या होता है, इसमें हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। हमने कल आपको बताया था कि कभी भी किसी संख्या से अगर किसी भी
दशमलव संख्या को किसी संख्या में परिवर्तित करते हैं तो वहां पर भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भाग विधि का कैसे प्रयोग करेंगे? संख्या के आधार से इसमें भाग करते हैं। 16 से इसको भाग करते हैं, 16 दूनी 32, मतलब 4 4 2 42, 16 दूनी 32। तो प्यारे बच्चों, इसमें जब शेषफल निकालेंगे तो शेषफल हमारा 10 बचता है। अगर 16 से 362 को भाग करेंगे तो भाग करने के बाद शेषफल 10 आता है। अब जो बचा हुआ यहाँ पर भागफल है उसे फिर 16 से भाग करते हैं, 16 एकम 16। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो बचता हमारा है 6, और जब लास्ट में 1 बच जाए तो उस 1 को एज इट इज यहाँ पर उतार देते हैं और इससे नीचे से ऊपर के बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब जैसा आपको पता है कि 10 की वैल्यू a होती है तो हम यहाँ पर 10 की जगह पर a कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप इसको वैल्यू को देखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 168। ये आपकी यही वाली वैल्यू आ गई जो हमने जिस वैल्यू को पहले हमने दशमलव में बदला था, और दशमलव से जब उसको हेक्साडेसिमल में बदला तो सेम टू सेम वैल्यू रिटर्न हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से दशमलव से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से दशमलव में परिवर्तित करते हैं। धन्यवाद।